तो ये जो टाइम है ये शाम का हो रहा है और गुग्गू मेरी सो रही है। और अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है आपका देवा में और करके लैपटॉप को बंद कर दिया है। और अब मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा सा बाहर जाऊं घूमने के लिए, तो मैं बाहर निकल रहा हूँ घूमने के लिए। तो मेरे घर से बाहर निकलने के बाद ये सारा जो है ये यमुना का इलाका है और मैं अभी जा रहा हूँ यमुना के किनारे। वहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है और जब भी मेरा मन करता है ना थोड़ा शांत में रहने का, तब मैं वहाँ चला जाता हूँ। ये यहाँ पे किसी ने अपनी होंडा सिटी खड़ी कर दी, अबेंडन होंडा सिटी। अब पता नहीं कौन मालिक है इसका, कौन नहीं है। तो ये जो सड़क है ये अभी बन रही है और आगे से इसकी हालात थोड़ी ठीक है और उसके आगे पैच जो है वो पूरा बन चुका है। ये इकलौती बस हमारे यहाँ आती है। बस के पीछे से गुजरना पड़ा मेरे को क्योंकि आगे मेरे हाथ में भी कैमरा था और मैंने हेलमेट पहन भी रखा वैसे आज, क्योंकि हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है इस रोड पे और बहुत ही मतलब कम ट्रैफिक रहता है यहाँ पर और मैं चला भी बहुत धीरे रहा हूँ। अब यहाँ से हमारे को सही सड़क मिल गई है और ये सारा नो मैंस लैंड और यहाँ पर है ये जगतपुर विलेज, दिल्ली का विलेज। बेसिकली मैं गांव में रहता नहीं हूँ, रहता मैं शहर में ही हूँ, है ना। कई लोग समझते हैं भैया गांव में रहता है, तो गांव में नहीं रहता मैं। पर दिल्ली में बहुत सारे गांव थे पहले। लुटियन जोन के पास बहुत सारे गांव थे। जो लुटियन जोन जो बना था, जो अंग्रेजों ने बनाया था, वहाँ पे बहुत सारे गांव थे और उन सारे गांव वालों को जो जब वहाँ से पे लुटियन जोन बनाया था तो यहाँ पे शिफ्ट किया था। तो पुराने लोग यहाँ पर वो रहते हैं। तो यहाँ पे वजीराबाद, जगतपुर, बख्तावरपुर, आगे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो वहाँ से लोगों को उठा के पटका था अंग्रेज़ों ने। तो जैसे भूमि का वो होता ना, क्या बोलते हैं उसके, लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्विजिशन आज का नहीं हो रहा, बहुत टाइम पहले का हो रहा है। पहले ये दीवार छोटी थी, अभी बड़ी हो गई है। सो मैं जा रहा हूँ शाम घाट की तरफ। यहाँ पे ना कुछ पौधे मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पत्ते ये रहे, इनके पत्ते छोटे हैं, इनके पत्ते छोटे हैं। बड़े पत्ते वाला दिखाता हूँ। ये है पौधे। पता है आपको क्या है ये? इसे इंग्लिश में कहते हैं कैनाबिस सटाइवा। दो तरह के होते हैं ये, एक कैनाबिस सटाइवा, एक कैनाबिस इंडिका। ये जो पत्तियां नीली हैं ये ये जो पत्तियां सीधी हैं ये सटाइवा है और इंडिका की जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी इस तरह से कर्व ली हुई होती हैं, इस तरह से यहाँ से कर्व ली हुई होती हैं। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं भांग का पौधा और यही है गांजे का पौधा और यही है चरस का पौधा। तो एक पौधे से तीन चीज़ें निकलती हैं, गांजा, भांग और चरस। तो ये वही पौधा है, गांजा, भांग और चरस का। इसके ऊपर अगर यहाँ पे हम इसे रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद यहाँ मतलब इसको अगर हाथ में लेकर रगड़ा जाएगा, ऐसे मैंने पत्ता ले लिया, अगर मैं इसे रगड़ूंगा बहुत सारे पत्तों को तो हाथ में एक जेल सा आ जाएगा। लाइक उसे कहते हैं इसकी लाइक अबॉक्सी टाइप कह सकते हैं या फिर एक लेसलिया सा पदार्थ आ जाता है काले रंग का, हाथों में चिपक जाता है, उसे उतार लेते हैं तो वो बनती है चरस, उसे चरस कहते हैं। और इसके ऊपर एक फूल उगता है और उस फूल को कहते हैं गांजा, मतलब कली होती है, उस कली को गांजा कहते हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली नशे के लिए यूज़ करते हैं इंडियन में।
लेकिन बेसिकली ये एक बहुत ही बढ़िया औषधि है और बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेद में, ऋग्वेद में भी इसके बारे में लिखा गया है। एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख लेना। तो गांजे के या भांग के बहुत सारे उपयोग हैं और बहुत ही काम की चीज़ है ये, और तभी ये भोलेनाथ पे चढ़ता भी है, वरना नहीं चढ़ता ना। कोई नशीली चीज़ तो चढ़ नहीं सकती भगवान पे। तो बेसिकली बहुत काम की चीज़ है। आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा घर पे ले जाऊँ इकट्ठा करके और इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट करूँ। ये धूप में सुखाऊंगा और उसके बाद देखता हूँ कैसा इसका कलर आता है, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा। तो गंजेड़ी लोग बहुत हैं। अच्छा, जो बाज़ार में यहाँ पर गांजा मिलता है ना, जो लोग बेचते हैं, जो लोग पीते हैं, उन्होंने बताया मेरे को कि बहुत ही वैसा होता है। उसके अंदर स्मैक का छींटा, नंबर 10 की गोली, पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसे नशीला कर देते हैं। मतलब फ़ायदा तो क्या ही होना है, नुकसान हो जाएगा। फ़ायदे क्या होते हैं वो भी बताऊँगा आपको। वैसे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उसमें भी आपको फ़ायदे तो दिख ही जाएंगे। ये यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े पौधे हैं, ये देखो सारे वही हैं। तो उस वीडियो में फ़ायदे देख लेना। ट्यूबरक्लोसिस तक इससे ठीक हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस समझ रहे हैं आप? ये देखो बड़ा, यानी टीबी जिसे बोलते हैं, वो ठीक हो जाता है इससे। फिलहाल तो सामने नदी है, नदी पे चलते हैं। तो ये है यमुना, और पिछले 1-1.5 सालों में काफ़ी गंदी हो गई है। गंदी इन द सेंस, बाहर लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें ना पूजा की सामग्री डाल डाल के हालत को ख़राब कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो अगर कैमरे में दिख पा रहा होगा तो सामने आपको ये दिख रहा है क्या हालात ख़राब हैं। और ठीक उसी जगह पे ना हम नहाते थे, वहाँ पर जहाँ पे मेरा हाथ उंगली देख रहे हो, वहाँ पर हम नहाते थे पिछले साल तक। और तब काफ़ी साफ़ पानी हुआ करता था जब हम नहाते थे, लेकिन अब तो पानी के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। ये हालात हैं यहाँ के। एक्चुअली क्या, लोगों की मजबूरी है, सामान उन्होंने कहीं ना कहीं प्रवाहित करना ही है, और सामान प्रवाहित करने के लिए कोई ख़ास जगह होनी चाहिए वैसे ऐसी जगह। और ऐसी जगहें वैसे हैं भी कुछ आगे, पुल के ऊपर एक जाली सी बनी हुई है, वहाँ पे ऐसी जगह है। लेकिन अब इतनी दूर कौन ही जाए, तो बस यहीं पे हो जाता है काम। और हालात आप देख ही रहे हो। ये है सटाइवा, ये यहाँ पर भी पौधे लगे हुए हैं। अब बिल्कुल साफ हैं ये। और थोड़ी देर बैठ के फिर मैं चलता हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ पे ये भी डाल रखे हैं कबूतरों के लिए खाना वाना। सामने अगर आपको दिख रहा हो, इसमें पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जूम तो है नहीं इसमें। सामने जो है सिग्नेचर ब्रिज दिखता है। सो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ पत्ते तोड़ दिए हैं। अब जाके मैं इनको सुखाऊंगा, फिर देखता हूँ कि ये तंबाकू जैसे बनते हैं कि नहीं बनते। क्योंकि आने वाले टाइम में ना इंडिया में भी कुछ सालों में, 5, 10, 20 सालों में जो भांग है, वो भांग है जो कैनाबिस है और मैरिजुआना जिसे बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं लीगल होने वाला है। तो ये लीगल होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं और बहुत ही गलत चीज़ उनको दी जाती है। उनको ये नहीं, इसमें 2 तरह के केमिकल होते हैं, TBS, VDS जो भी है, मतलब 2 तरह के केमिकल होते हैं। वो आपने जो मैंने वीडियो नीचे देखी है उसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। सो वो जो चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ जो होती है वो उसकी मात्रा बहुत कम होती है, और गलत चीज़ जैसे कि जो मैंने आपको बताया, स्मैक का छींटा, नंबर 10 की गोली, इस तरह से लोग डाल देते हैं इसके अंदर, गांजे के अंदर। और फिर वो लोग जब पीते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी सेहत पे बुरा असर होता है। लेकिन आपको कभी भी ना गांजा पीते हुए कोई मरता हुआ नहीं दिखेगा। स्मैक पी के लोग मर जाते हैं, वो तो खैर आई गंदी चीज़। सिगरेट पी के लोग मर जाते हैं, दारू पी के लोग मर जाते हैं, पर गांजा पी के ऐसा नहीं होता। और अगर इसे बहुत लिमिटेड मात्रा में लिया जाए, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, तो फिर ये आपको फ़ायदा ही देता है।
तो देखो एक्स्ट्रा लोगे तो डॉक्टर की दवाई भी अगर आपने एक की जगह 2 गोली खा लो काम हो जाएगा। एक महीने पूरे दिन में एक ही गोली देता ना, कभी बार डॉक्टर कहता कि ये पूरे दिन में 1 गोली खाना, ये दिन में 3 गोली खाना, क्यों नहीं 6 खाने को कहता? क्यों नहीं कहता कि फटाफट सारी खा लो और 4 दिन की दवाई एक बार में खा लो और ठीक हो जाओगे? ऐसा नहीं होता ना। तो लिमिट बहुत ज़रूरी होती है। तो लिमिट होती है हर चीज़ की, और वो नशेड़ी नहीं समझते। वो एक कोरेक्स आती थी पहले खांसी का सिरप, उसे भी नशे के लिए पिया जाता था। तो नशा तो खैर हर चीज़ में देख लेते हैं लोग। मेरे को लगता है मैं लंबा कर दिया व्लॉग। अब मैं जाऊंगा इसके बाद घर, और आराम से मतलब घर जाऊंगा और एक वीडियो अपलोड कर दी है। 6 बजे मेरी एक वीडियो आ रही है। आज जो तारीख है, आज है 15 तारीख शायद, या 15 तारीख को मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और आज के दिन सब्सक्राइबर मेरे 25 हो गए हैं। पिछली बार जब मैंने वीडियो शूट किया था तो मेरे सब्सक्राइबर 22 थे। तो प्यार आपका मिल रहा है, धीरे धीरे मिलेगा, एकदम से तो मिलेगा नहीं। देखो जी, साफ सी बात है, एकदम से नहीं होता कुछ भी, टाइम लगता है। तो धीरे धीरे प्यार जो आपका मिल रहा है वो बढ़ भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं घर, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में, सॉरी, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरु जी। दुआओं में याद रखना। आपका देवा व्लॉग, नहीं देवा पाठक व्लॉग, या चैनल का नाम ही भूल जाता हूँ, 2-3 बार चेंज कर चुका हूँ, है ना। बाय बाय, टेक केयर।